हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो विनायक सीरीज़ चल रही है विनायक बैच 2.0, तो उसमें हिंदी के जो भी चैप्टर क्लियर होते जा रहे हैं तो उनकी ममतेश सर पीडीएफ डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वर्णमाला क्लियर हो गया, वर्णमाला की डाल दी, और अभी संधि क्लियर हुई है, संधि की डाल दी। अभी चल रहे हैं समास क्लियर होंगे तो समास की डाल दी जाएगी। तो उसी पीडीएफ को आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो में तब्दील कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो इससे अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वीडियो के बहाने, और आपको ये वर्णमाला थोड़ी अच्छी से रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11। ठीक है, और क्वेश्चन मैं ऐसे लेके चलूँगा जैसे कि ये पूरा पेज है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 2, यहाँ 4। ठीक है, ऐसे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कोई भी व्यंजन होता है उसे स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है हलंत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हलंत का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? जो पुल्लिंग नहीं है वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ई, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो ऋषि की मात्रा किसमें हुई है? वृष्टि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चावर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? जो चावर्ग की ध्वनियाँ हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं, तो वो आती हैं ऑप्शन नंबर सी तालव्य। ठीक है, तालव्य, जैसे कि के टी एम। ठीक है, जैसे कि का च ट। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? तावर्ग। तो तावर्ग आ रहा है किस पे? ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया। ठीक है, ये तालव्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन से मिलाने पर क्या कहलाता है? जो स्वर रहित व्यंजन होता है उसे स्वर रहित से मिलाने पर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संयुक्ताक्षर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दा हलंत आ प्लस का हलंत प्लस सा हलंत प्लस आ, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए दक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो कौन सा वर्ण अघोष है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का वर्ण है वो अघोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर बी व्यंजन। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्णों का समुदाय होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, तो ए के उच्चारण करते समय किस किस की सहायता ली जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा कंठ और तालु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कंठ और तालु की सहायता से ए वर्ण बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 सा का उच्चारण स्थान क्या है? जो सा का उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तालु। ठीक है, सा बोला जाता है तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और 12, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 12 में कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्वर। ठीक है, स्वर होते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? जो कौन सा शब्द है जिसमें रा व्यंजन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी मातृभूमि। मातृभूमि में रा नहीं है, ये ऋषि है। ठीक है, मातृभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डा के वर्ण उच्चारण स्थान डैश और वर्ग के रिक्त हेतु सही विकल्प चुनें। जो डा का वर्ण का उच्चारण स्थान है, ठीक है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टा वर्ग का चौथा। ठीक है, ढा है वो टा वर्ग का चौथा है, जैसे कि टा ठा डा ढा। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? जो नासिक के द्वारा उच्चारित होता है वो कौन सा वर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 इनमें से ऋषि का क्या है? तो ऋषि क्या है, तो ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वर है ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
तो शब्द की छोटी इकाई कहते हैं, लिखित इकाई तो ये वर्ण हो गई, ठीक है, और मौखिक इकाई हो गई ध्वनि, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, जो छा का क्रम होता है वो किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका राइट आंसर होगा का के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 15 का है वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के होते हैं 2 भेद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 2 स्वर होते हैं, ठीक है, और एक होता है व्यंजन, ठीक है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 पावर का उच्चारण स्थान क्या है, तो पावर का उच्चारण स्थान है क्या, ओष्ठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, तो नासिक व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है नासिक व्यंजन है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए नाक और मुंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है नाक और मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और 23। क्वेश्चन नंबर 23 और 28 निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान कीजिए, इसमें गलत कथन कौन सा है उसकी पहचान कीजिए। तो पढ़ते हैं व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर घोष होते हैं, ये सही है, लेकिन सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जिसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, जो दंत से उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा है, तो वो है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और 29 भाषा की मूल इकाई क्या है, तो भाषा की मूल इकाई है ऑप्शन नंबर बी ध्वनि, ठीक है। और कंठ, ये 29वां क्वेश्चन कह रहा है कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है, जो कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठ भी हो अल्पप्राण भी है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, जो तालु से होता है वो कौन सा वर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा जा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जा जलेबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जिस स्वर के उच्चारण को 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर सी गुरु स्वर, ठीक है, गुरु मान होता है बड़ा और लघु मान होता है छोटा, ठीक है, जैसे कि इन्हें गुरु स्वर कह दीजिए या दीर्घ स्वर कह दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और 31। क्वेश्चन नंबर 26 और 31 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्म व्यंजन है ऑप्शन नंबर डी हा, जैसे कि सा शा हा, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है। 31वां कह रहा है स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी 25 स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता, जो कोई भी व्यंजन है उच्चारित करने के लिए किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, तो जैसे कि स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्वर नहीं हुआ तब तक कोई व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकता, बोल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला है कैसी है, पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पार्श्विक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है, महाप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ किसका उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गा का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण को उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घा, ठीक है, घा घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और 41, ठीक है। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचमाक्षर में क्या आता है माँ मछली, ठीक है। और 41वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, 41वें क्वेश्चन का आंसर बताइए अघोष कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है, का एक अघोष वर्ण है, ठीक है, का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और 42, ठीक है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है कितनी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 53, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 33 व्यंजन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और 43। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा शा शा साह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऊष्म व्यंजन है शा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कंठ तालब्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, जो कंठ तालब्य भी हैं और दीर्घ स्वर भी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छोटी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है गा घा डा डा टा इनमें से कितने अघोष वर्ण हैं, अघोष वर्ण कितने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 अघोष वर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 और 49। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो चा वर्ण का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तालु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और 50। क्वेश्चन नंबर 45 और 50 कह रहे हैं इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चा। ठीक है, इनमें से जो अघोष है वो क्या है, चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, जो ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है वो कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए वृष्टि। ठीक है, वृष्टि में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और 50। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जो मूर्धन्य भी हैं, अल्प प्राण भी हैं और घोष भी हैं। ठीक है, तो उन व्यंजनों का वर्ण कौन सा उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सब्रत स्वर कौन सा है, जो सब्रत स्वर है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा सब्रत स्वर है ऑप्शन नंबर बी बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 और 52। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जो ओष्ठ भी है, महाप्राण भी है, घोष भी है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी भा। ठीक है, भावट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जो मूर्धन्य भी है, महाप्राण और अघोष भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठा ठटेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और 53। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जो मूर्धन्य भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तालब्य महाप्राण अघोष। जो तालब्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष भी है, तो वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छा छतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जो कंठोष्ठ है और दीर्घ स्वर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बड़ा ओ। ठीक है, बड़ा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में कह रहा है य र ल व किस वर्ण के व्यंजन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा य र ल व है ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है जो ध्वनि ना स्वर है ना व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं। जो ध्वनि ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह। ये अयोगवाह कौन से होते हैं, ये होता है और ये होता है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत वर्तस्य महाप्राण घोष का वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दा धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 और 61। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। सा का उच्चारण स्थान है तो वो है ऑप्शन नंबर डी तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तालब्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। जो तालब्य व्यंजन है उसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी चा छा जा जा जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 और 62। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। जो कौन से वर्ण है जिन्हें व्यंजन कहा जाता है, तो वो है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दंत वर्त्स अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जो दंत भी है, वर्त्स भी है और अल्पप्राण और अघोष भी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ता तकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 और 63। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कंठ महाप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जो कंठ भी है और अल्पप्राण भी है। ठीक है, कंठ और अल्पप्राण, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए गा। ठीक है, गा गमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 गा जा छा चा टा इनमें से तालब्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं। जो तालब्य भी हैं, महाप्राण भी हैं और घोष भी हैं,
कितने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो मूर्धन्य और ह्रस्व स्वर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 और 71। तो मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टा। ठीक है, का वर्ग के घोष व्यंजन कितने हैं, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 और 72। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। जो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तालव्य। ठीक है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। 72वां क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। जो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्र ज्ञा सिरा। ठीक है, तो ज्या ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 और 67। इनमें से किस वर्ण उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। जो मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी ढा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है। जो दंत ध्वनि है कौन सा है तो वो है ऑप्शन नंबर बी ता। ठीक है, इनमें से किस का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। जो होठों से बोला जाता है वो कौन सा है वो है पा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 और 75। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। 75 क्वेश्चन कह रहा है छा वर्ग किस योग से बना होता है। तो छा वर्ग बना होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का और सा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 और 76। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत नहीं है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टा एक दंत नहीं है। ना ता दा ये दंत है, टा दंत नहीं है। 76वां क्वेश्चन है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। जो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो वो है ऑप्शन नंबर बी तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो पूर्ण रूपण विच्छेद वाला है। तो कृपण का क्या आएगा। 77 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी का ऋषि पा आ ड़ा हलंत लगा हुआ है ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है ढा का उच्चारण स्थान है। जो ढा का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी ऊ। लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। जो लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 और 85। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ भी है और अल्पप्राण भी और घोष भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और 86। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। जो तालव्य नहीं है वो कौन सा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है सा तालव्य नहीं है। ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो ऐसी कौन सी मात्राएं जिनका प्रयोग किया तो जाता है लेकिन उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये अयोगबाजी ने बोलते हैं। ठीक है, अनुस्वार विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। जो चा वर्ग में महाप्राण है कितने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। 87वां क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से समवल्लभ ध्वनियाँ हैं सबवल्लभ ध्वनियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संपृक्त ध्वनियाँ संपृक्त ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है प्लुप्त स्वर। ठीक है, क्या प्लुप्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण
ध्वनि नहीं है, जो देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवा ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हिंदी शब्दकोश में का के स्थान पर कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? जो हिंदी शब्दकोश में का के बाद दिखाई देता है ऑप्शन नंबर बी, छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? जो स्वर तंत्री होते हैं उनके आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 और 97। 90 कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द को। ठीक है, सार्थक लघुत्तम इकाई मतलब सबसे छोटी और जिसका अर्थ निकलता हो सार्थक, तो वो होती है शब्द। ठीक है, 97वां क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? जो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को अलग अलग क्रम में दिखाना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, किसी भी शब्द को तोड़कर उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 और 98। 91 कह रहा है निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? जो दंत वर्ण है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शा। शा एक दंत वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। स्वरों का उच्चारण होता है? तो स्वरों का उच्चारण होता है ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी की सहायता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 और 99। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? जो अनुनासिक वर्ण है वो कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण है ऑप्शन नंबर बी, माँ। और निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय व्यंजन। ठीक है, द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे कि आधे एक पूरे शब्द पे आधा शब्द आता है, जैसे कि दिल्ली लिखने पे ला डबल आ रहा है। ठीक है, ऐसे होता है द्वितीय व्यंजन। 93 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो 93 में कौन सा वर्ण घोष है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गागमला। ठीक है, और 94वां क्वेश्चन कह रहा है ला और शा का उच्चारण स्थान होता है? तो ला और चा का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर सी, दंत से, ला और सा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 100वां। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? जो 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं डी, मतलब गुरु स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है ना, तो उन्हें गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगली वीडियो आएगी संधि के ऊपर, उसके बाद आएगी अगली वीडियो उसके समास। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।